Full lights, start sound, camera, action. हाँ जी, मैं हूँ अंग्रेज सिंह बराड़। आज बाबू किशन स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में। ज़्यादा बात हमारी हिंदी में रहेगी, क्योंकि इसका रीज़न है कि ये स्पॉटलाइट जो बाबू किशन चलाते हैं, इसका बहुत दूर दूर तक लोगों के पास जाएगा। और जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो हम सब साझी करेंगे। और आज हमारे पास मेहमान हैं जर्नैल सिंह आर्टिस्ट। जर्नैल सिंह आर्टिस्ट एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत पुराने समय से वो जो चित्रकला है उसमें बहुत देर से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक खानदानी पेशा होता है। खानदानी पेशा होता है कि जो खेती करते हैं, जो जॉब में हैं जॉब करते हैं। और इनका खानदानी पेशा है कि इनके बाप सरदार कृपाल सिंह, वो भी बहुत अच्छे, बहुत बड़े चित्रकार थे। उनका नाम सारी दुनिया में जाना जाता है जब चित्रकार की बात होती है। तो जो जर्नैल सिंह हैं वो उनके बेटे हैं। वे बहुत लंबा समय उसने जी अपनी पढ़ाई है, एजुकेशन है, चंडीगढ़ में प्राप्त की। और उसके बाद जो चित्रकला की जो भी सिखलाई है आप अपने बाप से ली। और उसके बाद लंबे समय से इनके बाप का तो अकाल चलान कर चुके हैं काफ़ी देर पहले। और उसको आगे बढ़ाते हुए ये चंडीगढ़ में बहुत लंबा समय इन्होंने सेवा की। और उसके बाद पिछले 20-22 साल से ये सरी में पहुंच गए थे कनाडा में आके जब से आए हैं उस दिन से ये, क्योंकि इनका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत बड़ा है। और अपने दोस्तों की सपोर्ट से इन्होंने ये जो जर्नैल सिंह आर्ट गैलरी है उसमें काम शुरू किया और बड़े लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो आप चित्रकारी तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ जो कम्युनिटी के लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। और वो बच्चों के लिए ऐसा काम करते हैं कि बच्चों की क्लास लगाई जाती है और उसके जो काम करते हैं बच्चे, हमें मौका मिलता है उनकी जो चित्रकारी है वो बच्चे करते हैं, हम देखते रहते हैं। और उनको देख के बहुत हैरानी होती है कि इतने छोटे बच्चे इतनी बड़ी चित्रकारी कैसे कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि कैसे हम इसे बच्चों को सिखाते हैं। और कई दफ़ा ऐसे चित्र होते हैं जो ओनली पेंसिल से करते हैं ना, इतने अच्छे चित्रकार हैं वो, आपको स्पॉटलाइट में वो दिखाई भी जाएंगे। और आज हमारे साथ जर्नैल सिंह आर्टिस्ट है, हम उनसे बात करेंगे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जर्नैल सिंह आर्टिस्ट है और मैं इधर सरी में रह रहा हूँ काफ़ी देर से। और आज जो हम बात करेंगे कला की और मेरी जो पुरानी हेरिटेज है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पिताजी थे सरदार कृपाल सिंह आर्टिस्ट। वो जो हमारा सेंट्रल सिख म्यूज़ियम है श्री दरबार साहिब अमृतसर में, उसके फाउंडर आर्टिस्ट थे। 1956 में वो SGPC जो बॉडी है जो मैनेज करती है हिस्टोरिकल गुरुद्वारों को, उनकी जगह वो एज आर्टिस्ट 1956 में चले गए। और उसके बाद उन्होंने जो सिख प्रेयर है, सिख प्रेयर में जो कुर्बानियाँ हैं सिखों की और गुरु साहिब की, उनके चित्र बनाए। और फिर 1958 में सेंट्रल सिख म्यूज़ियम है जो दरबार साहिब अमृतसर में है, उसका फॉर्मली इनाग्रेशन हुआ। तो मैं भी उनके साथ बचपन से धीरे धीरे उनके साथ काम करते करते पेंटिंग की सिखलाई ली। और उनका एज जो पुरानी गुरु शिष्य परंपरा है हमारे कल्चर की, उसके अनुसार उनके साथ काम करते करते ही सीखता गया। और लगभग 40 साल मैंने उधर चंडीगढ़ में काम किया। एग्जीबिशंस अपने पंजाबी कल्चर की, सिख हिस्ट्री की ऑल ओवर दी वर्ल्ड लगाई, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका और उधर सभी जगह, न्यूजीलैंड। तो फिर 2000 में मैं इधर एज कनाडा आ गया और
वहाँ भी हमने यही काम जारी रखा। को मेरे को पहले कई लोग कहते थे कि यहाँ आर्ट वार्ट का तो भूल जाओ, ऐसा काम नहीं चलेगा पर मैंने कहा कि मेरे को और कुछ आता भी नहीं है, तो यही काम करेंगे। और लगभग इधर 24 साल हो गए आर्ट कर रहे हैं। और बड़े जो इधर की पंजाबियों की पायनियर हिस्ट्री है, जैसे कामागाटा मारू है या गदर पार्टी के जो इधर से शुरू हुई थी, और उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की आज़ादी में, उनके पोर्ट्रेट्स बनाए। और जब से गैलरी शुरू की हमने, तभी से यहाँ बच्चों की क्लासेस भी चलती है लगातार। तो फिर हमने पिछले साल से दोस्तों की सलाह से और गाइडेंस से बच्चों की एग्जीबिशन लगाई, जो बच्चों का काम है, तो उसके बच्चों को भी उत्साह मिले और उनके काम को लोग देखें। तो इस साल हमने 10 दिसंबर को जो बर्थडे है सुधाकर पाल सिंह का, उनकी बर्थ सेंटेनरी को सेलिब्रेट करते हुए ये बच्चों का एग्जीबिशन इधर लगाया। और इसमें 21 बच्चे हैं और जिनकी 46 वर्क्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स वो यहाँ एग्जिबिट हैं। और एक हफ्ते तक चलने वाली इस एग्जीबिशन में ओपनिंग में भी बहुत लोगों ने एंजॉय किया और हैरानी प्रकट की कि छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा काम, जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वैसे लेवल का काम उन्होंने किया। आज ਅਸੀਂ बाबू किशन स्पॉटलाइट में हमारे साथ हैं जर्नैल सिंह आर्टिस्ट। हम आगे बात को बढ़ाते हैं कि जर्नैल सिंह इधर सरी में काफ़ी देर से रह रहे हैं और हमें काफ़ी मिलने का मौका मिलता है और हम जानते रहते हैं एक दूसरे के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। लेकिन जब मैं देखता था, सुनता था कि जर्नैल सिंह जी उनको लोग अप्रोच करते हैं, वो अपने घरों में जो बड़ी वॉल होती है ना, उनको पेंट करने के लिए उन पे जो बनवाते हैं कोई पेंटिंग, बहुत घरों में हमने देखी थे। वो जब पूछते हैं तो थले लिखा मिलता है कि जर्नैल सिंह ने किया है, इसका बड़ा काम है। फिर मैं जर्नैल सिंह से बात भी की कि कितना समय लग जाता है। वो बोलते हैं कि जो पेंट का वो हमने कहा ये तो छोटी है, एक दिन में कर लिया होगा काम। नो नो नो, एक घंटे एक दिन में नहीं, हमने कई पेंटिंग हमने 1 मंथ में कंप्लीट किया, कई पेंटिंग 15 दिन में कंप्लीट किया। ये बहुत बड़ा काम है। और जो आर्ट का काम है, उनसे पूछते हैं जर्नैल सिंह, जर्नैल सिंह ये काम जब आप जाते हैं कम्युनिटी में कैसा रिस्पॉन्स आया आपको पहले और कैसे आगे बढ़ा ये बात? कम्युनिटी को मैं तो इतना लक्की समझता हूँ कि लगभग 40 साल हो गए मेरे को आर्ट में काम करते हुए, और इतना जो कुछ भी है कम्युनिटी की सपोर्ट से ही है। और यही मेरा प्रोफेशन है, जो रोज़गार का है काम, वो सब पेंटिंग से ही चलता है। तो बाकी जो समय की बात आप करें तो मैं एक प्रोजेक्ट मैंने इधर किया था गुरुद्वारा सिंह सभा में जी। सिंह सभा में किया, वो 2004 में शुरू किया था। और उसमें एंट्रेंस में पहले तो जो सिखों के 10 गुरुओं के टाइम में जो डेवलपमेंट हुई सिखिज़म में, उनके 2 म्यूरल बनाए, 15 फुट ऊंचे और 22 फुट लंबे, 2 म्यूरल उधर बनाए। तो फिर उसके बाद जो सिखिज़म में गुरु साहब की जो ह्यूमैनिटी की सर्विस का मैसेज है, जैसे भाई कन्हैया की स्टोरी है, सभी लोग जानते हैं कि दुश्मन को भी मैदान जंग में बिना वितकरे और डिस्क्रिमिनेशन के पानी सर्व करना, और माई भागो है या माता खीवी है जो लंगर की हमारी ट्रेडिशन है, वो चित्र बनाए। तो उसके बाद जो फिर सिखों की जो पहला सिख राज बंदा बहादुर का था, जिसने जागीरदारी ख़त्म की और जो कहा कि जो ज़मीनें हैं वो जो बीजता है या खेती करता है उसी को होनी चाहिए।
वो चीज़ बनाई। फिर महाराजा रणजीत सिंह का, जिसने 40 साल तक राज किया पंजाब में, उनका बनाया। तो उसके बाद फिर जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो कनाडा से लोग गए और उधर जाके फांसियाँ लगी, उम्र कैद हुई, उनके 40 पोर्ट्रेट बनाए उधर गुरुद्वारा सिंह सभा सरी में। आप जाके देखो तो उसके साथ उन सभी की हिस्ट्री, कब कनाडा आए और कब उनकी शहीदी हुई या जो उनको सजाएं मिली, उम्र कैद हुई, उसका सब ब्यौरा उधर आप जाके दे सकते हो। और 2004 से शुरू किया प्रोजेक्ट, पिछले साल 2023 में ख़त्म हुआ। गुरुद्वारा का? हाँ, गुरुद्वारा साहिब। बहुत लंबा समय। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ऐसे कामों को कितनी देर लगती है। वो हमारे फादर थे सरदार कृपाल सिंह, वो हमेशा यही कहते थे कि आर्ट इज़ लॉन्ग, लाइफ इज़ शॉर्ट। कि आर्ट की जो जिंदगी है, सफ़र है, वो तो ताउम्र का सफ़र है जी। ये ऐसा नहीं कि इतने थोड़े समय में आप समझ। ये तो एक जैसे भक्ति है, साधना है, वैसे है। हाँ जी जरनैल सिंह जी, हम आपसे फिर पूछना चाहते हैं कि जब इतना है तो आपकी जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन कैसी हुई? क्योंकि जो पेंटिंग है, पेंटिंग तो आर्ट, वो जो गोरी कम्युनिटी है वो भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत महंगी महंगी आप जानते हैं कि पेंटिंग बिकती है इनकी। और जब इधर आए आपको कैसे रिकॉग्निशन मिली और कहाँ कहाँ मिली? और उसके बाद जब अपनी कम्युनिटी है, क्योंकि अपनी कम्युनिटी पेंटिंग में जब आप आए तो मैं खुद भी उस समय पेंटिंग में इन्वॉल्व हुआ हूँ, देखता हूँ, मैं करता नहीं आर्ट, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है और काफ़ी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अब कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हुई और जो बच्चे हैं, अब जो बच्चे आते हैं आपके पास, वो तो इधर के बॉर्न होंगे ना, वो बच्चे जो उनके पेरेंट्स हैं वो उन्हें कैसे इन्वॉल्व किया और आप क्या क्या कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कि जो अच्छा काम वो कर सकें और सीख सकें और कम्युनिटी में आगे बढ़कर काम करें? ऐसा है बराड़ साहब कि हम 9-10 साल के बच्चों से शुरू करते हैं। कई पेरेंट्स पूछते हैं कि इसको शौक़ बहुत है, घर में करते रहते। मैं कह कितनी एज का? कहते 5 साल का। मैं कह भी 5 साल के नहीं, जब 8-9 साल का हो जाएगा तब इससे शुरू करते। सो 8-9 साल से लेकर एडल्ट्स तक हम ट्रेनिंग देते हैं। और कई बच्चों का काम तो इतना बढ़िया होता है कि हम यहाँ सरी आर्ट गैलरी में, न्यूटन कल्चरल सेंटर में जो अपनी ग्रुप एग्जीबिशन हम करते हैं उनमें भी शामिल होता है। और बाकी बच्चों की टैलेंट इतनी होती है कि कई बार तो हैरान रह जाते हैं। हम यहाँ सरी आर्ट टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से एग्जीबिशन हर साल लगाते हैं, जो उसमें भी उन बच्चों का काम पार्टिसिपेट किया गया तो और बहुत अप्रिशिएट हुआ। और पेरेंट्स को भी बड़ी एनकरेजमेंट होती, वो खुश होते हैं कि। तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है, स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए, पर जो आर्ट्स हैं उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। वो जो अंग्रेजी में एक कहावत है कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, के खाने से आगे भी जो चीज़ें हैं, जो कलाएं हैं, म्यूज़िक है, पोइट्री, डांस, पेंटिंग, ये सभी चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देती हैं। तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को अपने जीवन का पार्ट बनाओ, इन्वॉल्व हो इन आर्ट्स में। और दूसरी बात आपने कही कि रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन तो मैं इतना लकी हूँ कि जितने भी इंडिया में, पंजाब में जो कल्चरल अवार्ड्स हैं मेजर, वो मेरे को मिल चुके हैं भगवान की दया से। और इधर भी कम्युनिटी ने इतना रिकॉग्नाइज किया को यहाँ जो गदरी मेला लगता है उनकी तरफ से भी ऑनर हुआ। और सिटी ऑफ सरी की जो पहले 13 सिविक ट्रेयर्स चुने थे उनमें मैं अकेला, उन्होंने मेरे को भी शामिल किया। और जब मेरे को फ़ोन आया उधर सिटी मैनेजर शीला का, तो उसने कहा भी जर्नैल यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। मैं कहा कम ऑन डोंट पुल माय लेग।
कहती नो नो आई एम सीरियस, तुम्हारी सिलेक्शन हुई है और तुमको एज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो सिविक ट्रेजर का वो उसको आपको मिलेगा। तो मैं तो यही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को इतना मान सम्मान कम्युनिटी ने दिया है, तो मैं तो भगवान का और कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ। जर्नैल सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, वो सब इस जानकारी से भली भांति कुछ तो जानू होंगे, पर जो नहीं जानते वो आर्ट के बारे में सोचेंगे, आर्ट के बारे में कैसे होता है आर्ट, और आर्ट की क्या अहमियत है ज़िंदगी में, उसके बारे में सोचेंगे। ये समा देने के लिए हम बाबू किचन स्पॉटलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में शामिल करने के लिए।